दोस्तों, दिल्ली से नोएडा तक का रास्ता है, लेकिन चलिए इस रास्ते में एक आपको लोक कथा सुनाई जाए। और लोक कथा कुछ इस तरीके से, पहले उसका परिचय मैं आपसे करवाता हूँ। ई शर्मन ओकले और तारा दत्त गैरोला की 1935 में किताब छपी थी, हिमालयन फोकलोर, जिसमें कुमाऊं और पश्चिमी नेपाल की लोक कथाओं का एक विशाल संग्रह है। उसकी कई कहानियां ऐसी हैं जो अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं। उन्हीं में से एक कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और यकीन मानिए आपको बहुत आनंद आएगा। तो सुनिए। एक आदमी 15 बकरियों को लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक राक्षसी मिली। उस राक्षसी ने एक औरत का वेश धारण किया हुआ था, तो उस आदमी को पता नहीं लगा कि वो राक्षसी है। अब दोनों साथ साथ रास्ते में चलने लगे। रात को दोनों ने अपना अपना भोजन खाया। अपनी बकरियों को बांधकर आदमी सो गया। जब वो सोया हुआ था तो उस औरत ने, जो कि राक्षसी थी, उसने 2 बकरियों को खा लिया। अब बची 13। सुबह आदमी जागा, उसने 2 बकरियां कम देखी, गहरी सोच में पड़ गया। उसे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब उसने राक्षसी से पूछा कि भाई, यहाँ 15 बकरियां थी, 2 बकरियां कहाँ गई? तो राक्षसी ने कहा कि तुम भी सोए हुए थे, मैं भी सोई हुई थी, मुझे क्या मालूम बकरियों को कौन ले गया। अब इसके बाद वो दोनों उस बात को वहीं खत्म करते हुए आदमी अपने घर की तरफ चल पड़ा। औरत फिर उसके पीछे जाने लगी। दूसरी रात को वो राक्षसी 4 बकरियां और खा गई। अब आदमी के पास बची 9 बकरियां। जब औरत से पूछा तो उसने फिर वही जवाब दिया। इस तरह वो सारी बकरियों को खा गई। एक दिन राक्षसी ने खुद को उस औरत के भेष में जो छुपाया हुआ था, उसको छोड़कर उसने 15 साल की एक लड़की का रूप धारण किया और आदमी की वो सामने आ गई। उस आदमी ने उस 15 साल की लड़की को देखा तो उसे वो बहुत सुंदर लगी और उसने उस लड़की से विवाह करने की इच्छा जाहिर कर दी। वो मान गई, क्योंकि वो तो पहले से तैयार थी। आदमी के घर में उसकी 4 पत्नियां और भी थी। अब क्या हुआ कि वो नई दुल्हन को लेकर घर आ गया। जब रात आई, सब सोने चले गए, तो राक्षसी ने उस आदमी की एक पत्नी को खा लिया। दूसरी रात को उसने दूसरी पत्नी को, और फिर तीसरी रात को उसने तीसरी पत्नी को भी खा लिया। चौथी रात चौथी की बारी थी। चौथी पत्नी, जो गर्भवती थी, अपने 14 साल के लड़के को लेकर वो पड़ोस के घर में चले गई। कुछ घंटे आराम करने के बाद उसने अपने बेटे को बताया, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, कि देखो तुम्हारा बाप जो नई बीवी लेकर आया, तुम्हारी सौतेली माँ जो है, उसने बाकी की 3 सौतेली माओं को खा लिया है। अब हमें भी कोई अपनी ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां तुम और मैं सुरक्षित रह सकें। अगर मैं अपने पति को इस बारे में बताऊंगी तो वो उससे तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमें फटकारेगा, हमें मार डालेगा। इसके बाद उसके बेटे ने नई बीवी को ठिकाने लगाने के लिए किसी जगह पर जाकर विचार करना शुरू किया। वो बाजार गया, जहां उसे एक बुढ़िया मिली। दरअसल ये बुढ़िया वो थी जो कि राक्षसी के मुंह से खून को पोंछा करती थी। लड़के ने बुढ़िया से कहा कि अगर वो राक्षसी से ये पूछ सके कि उसकी आत्मा कहाँ निवास करती है तो वो उसे सोने की एक मोहर देगा। बुढ़िया राक्षसी की पक्की सहेली थी। राक्षसी हर रोज उससे मिलने आया करती थी। बुढ़िया क्योंकि राक्षसी के सिर के जू मारा करती थी, उसके मुंह का खून पोंछा करती थी, तो लड़के ने घर जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बता दी। उसने राक्षसी को मारने की योजना बनाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन जब रोज की तरह राक्षसी बुढ़िया के पास आई, बुढ़िया ने उससे पूछा कि तुम्हारी आत्मा कहाँ रहती है। सफर भी लंबा है और कहानी भी थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको पसंद आ रही होगी। बने रहिए कहानी के साथ, आगे सुनिए। राक्षसी ने यह जवाब दिया कि मैं बहुत नामी गिरामी राक्षस की बेटी हूं और मेरी आत्मा जो है वो 7 समुद्रों के पार रहती है। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ है जिसकी शाखाएं बहुत लंबी हो चुकी हैं। उसके नीचे यात्री आराम करते हैं। उन शाखाओं पर बहुत सारे तोते हैं। पेड़ की चोटी पर एक घोंसला है जिसमें एक बड़ा तोता रहता है। मेरी आत्मा उसी तोते के भीतर है। अगले दिन बुढ़िया ने लड़के को ये सारी बात बता दी। अब लड़के ने सोने की मोहरें बुढ़िया को दी। अब उसे रहस्य का पता चल चुका था। अब लड़का अपने घर जाकर ये सोचने लगा कि 7 समुद्रों को पार कैसे करेगा, फिर वहां से लौटेगा कैसे। फिर उसने वापस बुढ़िया के पास जाने की सोची और उसने बुढ़िया को कहा कि अगर तुम ये पता कर पाओ कि वो 7 समंदर पार करके कैसे यहाँ तक आई, तो फिर मैं तुम्हें कुछ सोने की मोहर और दूंगा। अगले दिन राक्षसी बुढ़िया के पास आई। जब बुढ़िया राक्षसी के सिर के जू मार रही थी और मुंह का खून साफ कर रही थी, उसने राक्षसी से कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए, उस चीज को कभी नहीं खोना चाहिए जिसकी मदद से 7 समुद्र पार किए जाते हैं। अब राक्षसी उसके जाल में फंस गई। उसने बता दिया कि उसके पास एक फुट लंबा एक सैंडल है जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी, जिसे उसने अपनी खाट के नीचे संदूक में छिपाया हुआ है। ये बातें बाद में बुढ़िया ने उस लड़के को फिर बता दी और लड़के ने 4 सोने की मोहरें उसे दे दी। फिर लड़का सोचता विचारता वापस घर आया। अपनी माँ को उसने कुछ नहीं बताया। रात को उसने क्या किया कि एक फकीर का रूप धारण किया, अपने पिता के घर गया जहाँ राक्षसी रहती थी। उसने कहा कि उसे दान दक्षिणा चाहिए।
फिर उसने कहा कि मुझे रात को रुकने की व्यवस्था चाहिए। उसे घर में रुकने का स्थान दिया गया। आधी रात को अपने पिता के कमरे में गया जहां उसकी राक्षसी माँ भी सो रही थी। वहां उसने संदूक निकाला, उसमें से सैंडल निकाली और उसे पहनकर वो 7 समुद्र पार कर उस पीपल के पेड़ तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने उस तोते को पकड़ा, लेकिन भगवान से प्रार्थना की कि भगवान तोते के प्राण ना निकले, वो नीचे गिर जाए और मैं उसे पकड़ लूं। ऐसा ही हुआ। तोते को उसने पकड़ा और उसने अपनी तलवार से उसके पंख और पैर काट डाले। तोते को जो दर्द हो रहा था वो वहां राक्षसी को भी अनुभव होने लगा। वो मरने लगी, तड़पने लगी। लड़के ने तोते को जिंदा थामा, 7 समुद्र पार कर अपने पिता के सामने आया, सारी बात बताई। उसके पिता और ग्रामीणों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। राक्षसी ने जब तोते को उसने देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने कहा कि ये मेरी जिंदगी, इससे मत मारो, मैं तुम्हें जो तुम चाहोगे वो दे दूंगी। लड़के ने उस राक्षसी की एक बात नहीं सुनी और उसने उस तोते को मार डाला। तोते के मरते ही राक्षसी भी मर गई। तो कैसी लगी आपको ये लोक कथा? कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर रखिएगा। फिलहाल नोएडा आ गया है और ये वीडियो का और इस सफर के खत्म होने का वक्त भी हो गया है।